What's up, buddies? My name is Shailesh, and you are watching eBuddies. So guys, being an engineer, हमने हमारे लाइफ में आईआईटी वर्ड बहुत बार सुना होगा। बहुत सारे बच्चों का तो ड्रीम भी होगा आईआईटी में जाना, बट ड्यू टू सम रीजंस हम नहीं जा पाए। सो डोंट वरी, आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा टू गेट सर्टिफाइड फ्रॉम टॉप आईआईटीज, टू लर्न सम न्यू कोर्सेज एंड टू डेवलप सम न्यू स्किल्स। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एनपीटीईएल। एनपीटीईएल क्या होता है, उसके कोर्सेज कौन से टाइप के होते हैं, हम उनके कोर्सेज में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, असाइनमेंट्स कैसे सबमिट होता है, एग्जाम की लिंक्स कब आती है, एग्जाम फॉर्म कैसे भर सकते हैं और सर्टिफिकेट का क्या पैटर्न है, आज हम इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बट उसके पहले अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है जाके लाइक कर दो, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का कर रहे हो, जाके सब्सक्राइब करो। सो NPTEL stands for National Program on Technology Enhanced Learning. It is an initiative by top 7 IITs and it is funded by MHRD. So basically ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज सीख सकें, जो भी उनके स्किल्स हैं उसको डेवलप कर सके, और जो भी उनको फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में और एक्सप्लोर कर सके और अपने आप को सर्टिफाइड करवा सके। सो बेसिकली ये पूरा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए। एनपीटीईएल के कोर्सेज साल में 2 बार एक्टिव होते हैं। जो पहला सेट है वो है जनवरी टू अप्रैल का, और जो दूसरा सेट है वो है जुलाई टू दिसंबर का। इस दोनों सेट्स में आपको 3 टाइप्स के कोर्स मिलते हैं, 4 वीक्स का कोर्स, 8 वीक्स का कोर्स और 12 वीक्स का कोर्स। आपने जैसा भी सब्जेक्ट चूज किया है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपके जो कोर्सेज है वो इन तीनों टाइप्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई मैकेनिकल का कोर्स लिया है तो हो सकता है वो कोर्स 4 वीक का भी हो, कोई दूसरा सब्जेक्ट 8 वीक का हो, या और कोई सब्जेक्ट 12 वीक्स का हो। अब जैसे मैंने कहा, जो सेकंड सेट है वो जुलाई टू दिसंबर का होता है। जुलाई महीना आ गया है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज रजिस्टर फॉर द कोर्सेज। तो अब क्वेश्चन ये है कि कोर्सेज में रजिस्टर कैसे करें। सो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। एनपीटीईएल की ऑफिशियल साइट है nptel.ac.in। आपको इस साइट पे जाना है, आपकी जो जीमेल आईडी है उसको रजिस्टर करना है। एक बार आपने आपकी जीमेल आईडी रजिस्टर कर ली, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। आपको जो कोर्स पसंद है आप उस पर्टिकुलर कोर्स को चूज करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए कोई भी फीस नहीं है, और इन केस आपको अगर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आपके लिए पूरा प्रोसेस इजी हो जाए। अब मान लीजिए आपने कोई एक कोर्स में रजिस्टर कर लिया है, तो कोर्स रजिस्टर करने के बाद हमारे पास असाइनमेंट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 वीक का कोर्स लिया है, तो मेरे पास हर वीक के हिसाब से हर दिन एक एक लेक्चर आएगा, और डिपेंडिंग ऑन द लेक्चर्स आपको हर वीक में एक असाइनमेंट आएगा। ये असाइनमेंट्स के मार्क्स आपके फाइनल जो भी आपको मार्क्स मिलने वाला है, जिसके बेसिस आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें ऐड होगा। तो आपको इन असाइनमेंट्स को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देना है। असाइनमेंट्स आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, आपको 15 या 10 क्वेश्चंस होंगे। इन असाइनमेंट्स आपके जो असाइनमेंट्स है वो टोटली आपका जो आपको पूरे हफ्ते में पढ़ाया जाएगा उस पर डिपेंड होगा। ऑल्सो जो भी टीचर आपको पीपीटी वगैरह प्रेजेंट कर रहे होंगे, जो भी पीपीटी दिखाएंगे, इवन वो भी आपके लिए डाउनलोड करने के लिए वहां दी जाती है। तो आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से लेक्चर्स देख के असाइनमेंट्स इजीली दे सकते हो। गाइस, बहुत ही अच्छे से असाइनमेंट देना, एक भी मार्क्स नहीं छोड़ना है। मैं लास्ट में बताऊंगा इसका रीजन क्या है, बट प्लीज ट्राई करना है कि एक भी मार्क्स नहीं छोड़ना है हमको। अब बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर मैं पर्टिकुलर ब्रांच से हूं, फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूं, तो मैं और भी फील्ड की कोर्सेज कर सकता हूं। यस, आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूं, मैंने मेजॉरिटी कोर्सेज मैनेजमेंट की किए, तो आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस पर्टिकुलर फील्ड को ज्वाइन कर सकते हो और उस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। सो कोई भी बैरियर नहीं है। एक बार आपने कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर लिया, असाइनमेंट देना चालू किया, तब पॉइंट आएगा एग्जाम्स का। एग्जाम्स के लिए आपको जो लिंक होगी, जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक आएगी, वो भी आपको ऑनलाइन भी मिलेगी, इवन आपको एनपीटीईएल वाले मेल भी करेंगे, सो दैट आप टाइम पे एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सको। अब एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको कोर्स सिर्फ ज्वाइन करना है और सिर्फ सीखना है, आपको सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, तो वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बट अगर आपको पेपर देना है और सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम टॉप आईआईटीज, तो आपको 1000 रुपीज पे करना होगा। जो भी लिंक होगी एग्जाम की, आपको वहां जाके सिर्फ अपना जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल करना होगा। एक बार आपने बेसिक डिटेल्स सब फिल कर दिए,
जब टाइम आएगा तो अब आपको हॉल टिकट मिलेगा और आपको एक पर्टिकुलर सेंटर होगा जहां पर आपकी एग्जाम ऑनलाइन मोड होगी और एग्जाम टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगी। अब एग्जाम का जो पोर्शन होगा वो सेम असाइनमेंट के जैसा होगा। जो भी आपने चारों वीक्स में पढ़ाई की है वो सेम चीज एग्जाम में आएगा। अगर आपने आपकी असाइनमेंट ठीक से दी है और प्रॉपरली स्टडी किया है तो आपको एग्जाम के लिए ज्यादा प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि एग्जाम होगी कैसे और सर्टिफिकेशन के लिए क्या प्रोसीजर है। सो एग्जाम जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन मोड के थ्रू होगी। जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। सिमिलरली जैसे आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन आए थे सेम टू सेम आपको एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आएंगे और जो पोर्शन है वो आपने जो भी 4 वीक में पढ़ाई किया है वही होगा। अगर मैं आपको एक टिप दूं तो जो भी पीपीटीज या जो भी पीडीएफ्स आपको मिलेंगे जिससे आपको आपके जो भी फैकल्टी रहेंगी वो आपको पढ़ा रही होंगी, आपको वही सब चीजें अच्छे से गो थ्रू करना है क्योंकि मेजरली जो आपका क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे वो उस पार्ट में से आएंगे। सो गो थ्रू दैट पार्ट वेरी केयरफुली। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशंस कैसे होंगे। सो गाइस, जो सर्टिफिकेशन है उसका बेसिक 2 प्रोसीजर है। आपके जो असाइनमेंट्स है वो टोटल जितने भी मार्क्स के आपके असाइनमेंट होंगे उस टोटल को 25 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि असाइनमेंट्स में एक भी मार्क्स स्किप नहीं करना है। आपको 25 में से जो भी मिलेगा वो आपका एक पार्ट हो गया। आपकी जो मेन एग्जाम होगी वो एग्जाम जितने भी मार्क्स की होगी उसको 75 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा और उस 75 मार्क्स में से आपको जितना भी मिलता है वो आपका पार्ट 2 हो गया। आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला के 100 मार्क्स में से आपको कितना मिलता है उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 40 से नीचे मिला है तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो सर्टिफिकेट गेन करने के लिए आपको 40 के ऊपर मिलना चाहिए। 50 to 60 के अराउंड में मिलेगा, 40 to 50 के अराउंड में मिलेगा तो आपको सिर्फ सक्सेसफुली आपने कंप्लीट किया है वो कोर्स उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। 60 प्लस जाओगे तो आपके सर्टिफिकेट पे इलाइट का टैग लिख के आएगा। अगर आप 75 to 89 की जो टर्न है उस पार्ट में आओगे तब आपको सिल्वर मेडल मिलेगा। आपके सर्टिफिकेट पे सिल्वर मेडल प्रिंट हुआ हुआ रहेगा और अगर आप 90 प्लस रहोगे तब आपको गोल्ड मेडल मिलेगा। सो गाइस, असाइनमेंट्स के मार्क्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। 25 मार्क्स आपके हाथ के हैं और अगर आपने असाइनमेंट अच्छे से मेहनत की है तो आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाएगा। आपको वो 75 मार्क्स भी मिलेंगे और ट्राई करना है कि आप 90 के ऊपर लेके जाओ सो दैट आपको गोल्ड मेडल के साथ सर्टिफिकेट मिले। सर्टिफिकेट कैसा दिखता है उसका एक डेमो इस पूरे वीडियो के एंड में डाल दूंगा, तो आप प्लीज उसको देखना एक बार और डिसाइड करना कि क्यों हमें एनपीटीईएल का सर्टिफिकेशन करना जरूरी है और क्यों हमें ये कोर्सेज करना जरूरी है। गाइस, अब बात करते हैं कि हमें इतनी सारी मेहनत क्यों करनी है। इस एनपीटीईएल की जो सर्टिफिकेट्स हैं इसका हमें क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहला जो फायदा वो है वो ये है कि अगर आपने आपके ब्रांच में आपके करिकुलम में कोई कोर्स किया है तो आप उसे क्रेडिट ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने एनपीटीईएल से सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं तो आपको उसका इंडस्ट्री में फायदा होगा बिकॉज एनपीटीईएल हैज रेपुटेशन। और थर्ड फायदा ये है कि आपने आईआईटी से खुद को सर्टिफाइड किया है तो आपके पास वो टैग होगा और आप जब प्राइवेट कंपनीज में जॉब करने जाओगे तो आपका जो सीवी होगा वो एनपीटीईएल के सर्टिफिकेट्स की वजह से, उसके कोर्सेज की वजह से अट्रैक्टिव होगा और इट विल प्रूव दैट यू हैव सम स्किल्स और आपने उस स्किल्स को डेवलप किया है। हर सेमेस्टर में आप 4 कोर्स कर सकते हो, बट 4 नहीं, एटलीस्ट 1 कोर्स करो और डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। गाइस, बार बार नहीं आएगा। एक भी सेमेस्टर आपका छूट रहा है तो आपका वो पर्टिकुलर सेमेस्टर का एक कोर्स आपने छोड़ दिया है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। ऑल्सो अब भी जाओ, इस वीडियो के बाद आप जाके रजिस्टर करो, बट उसके पहले एक अच्छे फ्रेंड के जैसे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो और उन्हें कहो, उन्हें मोटिवेट करो ताकि वो भी एनपीटीईएल के सर्टिफिकेट्स के जो कोर्सेज है वो कर सके। अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको कोई भी डाउट है एनपीटीईएल के बारे में, आप हमें हमारे ई-बडीज के नंबर पे डीएम करो। हम आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ऑल्सो अगर आपको समझ नहीं रहा है कि मैंने इस ब्रांच के लिए मुझे कौन सा सर्टिफिकेट का कोर्स करना चाहिए या मैं इस फील्ड में हूं, मुझे समझ नहीं रहा है कि मुझे कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, स्टिल आप हमको डीएम करो, वी विल हेल्प यू विद दैट। टिल देन, सी यू लेटर।